हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टैली के नए क्लास में। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ऑर्डर प्रोसेसिंग को पूरा कंप्लीट कर चुके थे, सारा ये रिपोर्ट हम लोग चेक कर चुके थे। तो इस क्लास में हम लोग बैच वाइज डिटेल्स जानेंगे, यानी बैच वाइज डिटेल्स क्या होता है और कैसे बनता है और कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बैच वाइज डिटेल्स दे रखा हुआ है हेडिंग, और इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें आपको स्टॉक आइटम है जो बनाना पड़ेगा आपको। ये पहले बना नहीं है तो इसलिए आपको स्टॉक आइटम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बैच वाइज डिटेल्स एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसका काम किस लिए है और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो चलते हैं टैली पर, और यहाँ पर आने के बाद एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस कीजिएगा। F11 गेटवे ऑफ टैली पर है, F11 प्रेस कीजिएगा। और इन्वेंट्री फीचर्स, यानी इसके अंदर आना है सेकंड नंबर इन्वेंट्री फीचर्स, और इसमें आने के बाद इंटर कीजिएगा। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूँ। मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पर यस कर लेना है। तो आई होप कि आप लोग भी यस कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको भी यस कर लेता हूँ और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर। और मैं बता दूं कि बैच वाइज डिटेल्स का यूज ज़्यादातर मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, इसलिए, या और भी हम लोग काम में इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए कि किसी भी गुड्स का अगर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको शो कराना हो, किसी भी गुड्स का, यानी कोई भी आइटम हो स्टॉक आइटम, उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको दिखाना है, तो आप उसको बैच वाइज डिटेल्स में रेडी कर सकते हैं। यानी बैच वाइज डिटेल्स बना के आप लोग, और उसमें अपने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी और बैच नंबर भी साथ में दे सकते हैं। तो उसके लिए ही हम लोग बैच वाइज डिटेल्स का यूज करते हैं। तो बैच वाइज डिटेल्स एक्टिवेट हो गया, और सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि जो स्टॉक आइटम है मैं बना लेता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर जो दवा का नाम लिखा है, तो ये एक मेडिसिन हो गया। तो मेडिसिन का स्टॉक ग्रुप पहले से बना हुआ है, सिर्फ हम लोग बनाए नहीं है, आइटम नहीं बनाए हैं, स्टॉक ग्रुप पहले से बना हुआ है। और उस पर जो GST 18% है वो पहले से उस पर एक्टिवेट है। आप लोग शुरू में अगर बनाए होंगे तो वो सब बना हुआ है, बस आपको ये सब स्टॉक आइटम का नाम दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, जेट्रॉक्स 500 mg, और कॉपी किया मैंने, और चलता हूँ मैं इन्वेंट्री और स्टॉक आइटम क्रिएट, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और इसका ग्रुप हो जाएगा मेडिसिन। तो मेडिसिन का पहले से ग्रुप बना हुआ है, आपको कोई इतनी नहीं करना है। अब यहाँ यूनिट आते हैं, तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें यूनिट दिया है 50 नोस, लेकिन अंडर इसमें दिया हुआ है कि एक नोस में 10 टैबलेट है। तो आपको कैसे बनाइएगा ये चीज़, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको यूनिट को नया क्रिएट कीजिएगा, Alt+C कीजिएगा। यहाँ पर नया क्रिएट करने के लिए Alt+C, और यहाँ पर देखिए सिंबल शो कर रहा है, और यहाँ ऊपर में सिंपल शो कर रहा है, यहाँ सिंपल और यहाँ पर सिंबल। तो आपको जो सिंपल लिखा हुआ है इस पे जाना है, तो बैक स्पेस कीजिएगा तो उस पर आ जाएगा, और यहाँ पर कंपाउंड दे देगा। देखिए यहाँ पर कंपाउंड, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इंटर कीजिएगा, तो यहाँ आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर नोस ले लेना है, और नोस बराबर 10। अब सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगा, तो Alt+C करके यहाँ पर बना लीजिए टैब। Alt+C कीजिए पहले यहीं पर, और यहाँ पर सिंपल मोड में ही, यहाँ सिंपल मोड में ही क्या रहेगा, टैब, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर ले लीजिए टैबलेट, देखिए टैबलेट है टैब्स के लिए, और यहाँ पर एक्सेप्ट, और इस तरीके से देना है। यहाँ पर देखिए 10 नोस बराबर 10 और ऑफ 10 टैबलेट, यानी एक नोस बराबर 10 टैबलेट। तो यही चीज़ देना है और एक्सेप्ट कर देना है इसको। चलिए ये चीज़ यहाँ पर बन गया बस। और बनने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में ध्यान देना है कि मेंटेन इन बैचेस, इसको यस रखना है। आपको जिस स्टॉक आइटम पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट शो कराना है, उसके लिए मेंटेन इन बैच आपको यस रखना पड़ेगा। यानी किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देना है तो इसको यस रखना है। यानी जितना भी यहाँ पर मेडिसिन बनाएंगे हम लोग, इसमें इसको यस रखेंगे। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ, और जैसे ही यस कीजिएगा तो दो ऑप्शन और खुलेगा, और दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट। तो इन दोनों ऑप्शन को भी यस आपको करना है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम लोग को यस करना है। और ये ऑप्शन तभी खुलेगा जब आपका बैच वाइज डिटेल्स एक्टिवेट रहेगा, तभी यहाँ पर ये ऑप्शन तीनों आएगा। पहले ये चीज़ ठीक है, तो इन तीनों को यस कर लेना है।
और उसके बाद जैसे सेम आप स्टॉक आइटम बनाते हैं बना लेंगे। तो चलिए एक्सेप्ट, और इसी तरह दूसरा आइटम जिनकोविट कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट, इसका ग्रुप हो जाएगा मेडिसिन और यूनिट है इसका क्या, बोतल। तो यहाँ पर बोतल का बना होगा मेरे ख्याल से, देखिए बोतल का है यहाँ पर BTL ले लेंगे और यहाँ पर ये तीनों को ऑप्शन को यस रखेंगे। चलिए ये भी हो गया। फिर मोनोकैफ 200 mg कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट, मेडिसिन और ये है आपका नोस में NOS, सिंपल नोस लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी यस करते हुए एक्सेप्ट। फिर इसी तरह डोलोपार 100 mg और यहाँ पर पेस्ट, मेडिसिन और यहाँ पर नोस, देख लेते हैं नोस है, हाँ चलिए NOS है, चलिए एक्सेप्ट। और एक दो आइटम इसमें है कालपोल, देखिए इस दूसरे क्वेश्चन में है यहाँ पर कालपोल 250 mg, मैं इसको भी अभी बना ही लेता हूँ। मेडिसिन और नोस हो जाएगा एक्सेप्ट। अब तो मेरे ख्याल से कोई आइटम नहीं है और ये जो नीचे है ये सारा पहले वाला ही आइटम है। तो आई होप कि सारा आइटम बन चुका है। चलिए बैक कर लेते हैं और गोडाउन तो सारा पहले वाला ही होगा। चलिए एक लेजर बना लेते हैं। क्वेश्चन में अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है कि परचेज द फॉलोइंग मेडिसिन, ठीक है, परचेज द फॉलोइंग मेडिसिन फ्रॉम शुभम मेडिकल एजेंसी। तो शुभम मेडिकल एजेंसी के नाम से एक लेजर बन जाएगा विथ GST 18% और इनवॉइस नंबर ये है और द गुड्स स्टोरेज इन शॉप गोडाउन, ठीक है। तो परचेज का लेजर बना हुआ है, एक पार्टी का लेजर बनाना है, किसका, तो शुभम मेडिकल एजेंसी। तो चलिए बना लेते हैं लेजर। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट और यहाँ पर लिख देंगे शुभम मेडिकल एजेंसी और इसका ग्रुप हो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो सेंड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस करके आगे बढ़िएगा आप लोग और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं, चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और परचेज कर रहे हैं तो F9 वाउचर, F9 ले लेंगे। परचेज कर रहे थे तो F9 और यहाँ पर पार्टी नेम हो जाएगा आपका। डेट भी देख लेते हैं एक बार, तो एक साथ है, डेट एक साथ है तो F2 कीजिएगा और 17 यानी 1 जुलाई और इंटर। पार्टी नेम हो गया शुभम मेडिकल एजेंसी, इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर और नेम ऑफ आइटम में हो जाएगा आपका जेट्रॉक्स, जेड प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर 500 mg और यहाँ पर ये देखिए ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है ऊपर में, तो ट्रैकिंग नंबर नॉट अप्लीकेबल यानी नहीं है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है देखिए ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर भी नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पर पूछ रहा है गोडाउन, देखिए गोडाउन या स्पेस बटन दबाइएगा तो पता चल जाएगा क्या लेना है। तो गोडाउन में आपका शॉप गोडाउन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शॉप, ले लेंगे शॉप। यहाँ पर एक्टिव बैचेस तो न्यू नंबर, तो बैच नंबर देखिए इसमें दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे B112 बैच नंबर। तो बैच नंबर में क्या करेंगे, न्यू नंबर पर क्लिक कीजिएगा और B112। क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी है आपका 50 नोस, ठीक है। तो यहाँ पर 50 नोस ले लीजिएगा और रेट है आपका 85 इंटर और यहाँ पर ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए यहाँ पर पहले ऊपर में बैच नंबर शो कर रहा है तो बैच नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया और फिर नीचे में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शो कर रहा है तो यहाँ पर मैंने मैन्युफैक्चरिंग ले लिया और यहाँ पर एक्सपायरी ले लिया जाएगा, बस इसी तरह है। तो चलिए मैं एक्सपायरी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो एक्सपायरी क्या है, 31/5/2021, 31/5/2021 एंड ऑफ लिस्ट। और सेम इसी प्रकार दूसरा आइटम, तो दूसरा आइटम क्या है, जिनकोविट। चलिए जिनकोविट 200 mg और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, ट्रैकिंग नंबर नॉट, ऑर्डर नंबर नॉट, गोडाउन हो जाएगा शॉप
और बैच नंबर पे, न्यू नंबर पे क्लिक करते हैं, बैच नंबर पे, और बैच नंबर देख लेते हैं क्या है इसका। तो K414, तो K-414 क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी है आपका इसका 100 और रेट 90.75। इंटर एक्सपायरी डेट आपका 1/5/2022, 1/5/2022 एंड ऑफ लिस्ट। फिर दूसरा इसी तरह आइटम मोनोकैफ 200 mg, तो मोनोकैफ 200 mg नॉट अप्लीकेबल गोडाउन में शॉप हो जाएगा। न्यू नंबर, बैच नंबर में न्यू नंबर ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा M224 क्वांटिटी आपका है 75 और रेट है 65.20, 75 और 65.20 और एक्सपायरी डेट है इसका 2/6/2021, 2/6/2021। ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये ऑटोमेटिक अपना ले लेगा इसके अनुसार, जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे उसके डेट ले लेगा। तो इसलिए आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डालना है, एक्सपायरी डेट सिर्फ डालना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक वो ले लेगा, जिस डेट में ट्रांजैक्शन कीजिएगा वही डेट ले लेगा। चलिए एंड ऑफ लिस्ट। और तीसरा आइटम है, चौथा आइटम है डोलोपार। तो यहाँ पर डोलोपार नॉट अप्लीकेबल गोडाउन शॉप हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग थी बैच नंबर में न्यू नंबर लेके, और यहाँ पर क्या है बैच नंबर S023 क्वांटिटी इसका हो जाएगा 120 और रेट हो जाएगा 36.35, 120 और 36.35 और इसका एक्सपायरी डेट है 1/4/2020, 1/4/2020 एंड ऑफ लिस्ट। और इंटर, और एक बार और इंटर करके यहाँ पर इनपुट CGST और इनपुट SGST बस हो गया। और इंटर करते हुए आगे न्यू रेफरेंस, और रेफरेंस नेम में यहाँ पर ले लेंगे A13 और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये आपका एक परचेज का क्वेश्चन बन चुका है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा किस तरह बना हुआ है। चलिए सेम इसी प्रकार से एक है परचेज, यहाँ पर इतना दूर में क्वेश्चन है एक, ठीक है। देखिए मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, हाईलाइट यहाँ से मैं येलो कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है पूरा एक साथ में है। परचेज 150 नोस कालपोल, ठीक है। तो कालपोल का हम लोग इति बना चुके हैं। फ्रॉम किससे, गेटवेल फार्मेसी से। तो गेटवेल फार्मेसी का एक आपको क्या बनाना है, लेजर बनाना है। तो चलिए गेटवेल फार्मेसी का हम लोग लेजर बना लेते हैं यहीं पर। और परचेज करें तो परचेज वाउचर में डायरेक्ट ही बना लेते हैं हम लोग, यहीं पर Alt C करते हैं। गेटवेल फार्मेसी और यहाँ पर सेंडिक कैरेक्टर्स हो जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल ये रखेंगे और यहाँ पर इंटर करते हुए एक्सेप्ट आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर परचेज करें तो परचेज का लेजर और नेम ऑफ आइटम में कालपोल 250 mg। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर नंबर नॉट अप्लीकेबल। गोडाउन, तो गोडाउन इसमें देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है, शॉप। देखिए यहाँ पर शॉप दिया हुआ है, यहाँ पर शॉप ले लेंगे। बैच नंबर, न्यू नंबर ले लेते हैं और यहाँ न्यू नंबर में क्या हो जाएगा बैच नंबर। तो देखिए यहाँ पर है ST/, देखिए बैच नंबर यहाँ लिखा हुआ है ST/101, तो ST/101 क्वांटिटी इसका है 150 नोस और रेट है 37.75, 150 और 37.75 और यहाँ पर एक्सपायरी डेट इसका है और इसका डेट एक साथ ही है, तो एक साथ में ही मैं एंट्री मार रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर कितना है 1/6/2022 एक्सपायरी डेट 1/6/2022 और यहाँ एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पर इनपुट GST देख लीजिए GST लग रहा है कि नहीं, तो 18% GST है, तो यहाँ पर ले लेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट न्यू रेफरेंस ले लेंगे यहाँ पर।
और रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है A14, तो यहाँ पर A14 एक्सेप्ट, ये भी बन गया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेल राइज द कैश सेल इनवॉइस, यानी नगद सेल हो रहा है, ठीक है, क्या सोनोस कालपोल, यानी सोनोस कालपोल जो यहाँ पर परचेज किए थे कालपोल, वही सोनोस कैश सेल हो रहा है और 250 mg, और रेट कितना है 42 रुपये 50 पैसे, और बैच नंबर ST/101 और GST 18% लागू है। तो यहाँ पर आते हैं, सेल ले लेते हैं, सेल वाउचर F8, और यहाँ पर पार्टी नेम में हो जाएगा आपका क्या कैश सेल, तो नगद सेल हो रहा है तो कैश ले लेंगे और कैश लेके आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए कैश सेल जब लीजिएगा, जब कैश लेके इंटर कीजिएगा तो इस तरह बॉक्स खुलेगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि देखिए इस पर कह रहा है कि GST 18% लग रहा है, ठीक है, तो नगद सेल है। तो नीचे आते समय यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, सॉरी यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है, आपको इसमें रेगुलर लेना है, अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो आपका GST नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर रेगुलर ले लीजिएगा और एंटर करते हुए सेल, और यहाँ पर कालपोल 200 mg नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन आपका शॉप हो जाएगा। और यहाँ पर बैच नंबर हम यही वाला ले लेंगे क्योंकि यही वाला हम लोग सेल कर रहे हैं, देखिए ST/101। तो जैसे ही हम ये लेंगे तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से सेट है कि इस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का दवा ये सेट है, तो इसलिए ये आ जाएगा। बस आपको क्वांटिटी और रेट डालना है, तो क्वांटिटी कितना है 100 और रेट है 42.50। चलिए बैच नंबर मैं ले लेता हूँ, देखिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आ चुका है, बस क्वांटिटी 100 और 42.50 ये आ गया। आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं डालना है, जैसे ही बैच नंबर लीजिएगा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस इंटर करते हुए आगे। और यहाँ पर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये भी बन गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि कैश सेल यहाँ भी हो रहा है, देखिए नगद सेल, कैश सेल इनवॉइस फॉलोइंग मेडिसिन, यानी फॉलोइंग ये जो मेडिसिन दिया है इसका कैश सेल नगद हो रहा है और विथ 18% GST। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं कैश सेल, तो सेल में ही रहेगा और पार्टी नेम कैश हो जाएगा। और इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए, यहाँ पर आपको रेगुलर लेना है, ठीक है। तो यहाँ रेगुलर ले लेते हैं और एंटर करते हुए एक्सेप्ट, यहाँ पर सेल ले लेंगे। और यहाँ पर आइटम दिया हुआ है जेट्रॉक्स, तो यहाँ पर जेट्रॉक्स ले लीजिएगा। और इसमें नॉट गोडाउन आपका हो जाएगा, आपका शॉप ही होगा गोडाउन। और यहाँ पर बैच नंबर पहले वाला ही होगा, तो बैच नंबर लेने से ये होगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस आपको क्वांटिटी लेना है। तो क्वांटिटी रेट तो 90 है, रेट सॉरी क्वांटिटी है 20 और रेट है 90। तो यहाँ पर मैं 20 क्वांटिटी ले रहा हूँ और 90 रेट, बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। सेम इसी प्रकार दूसरा आइटम जिनकोविट, तो यहाँ पर जिनकोविट नॉट यहाँ पर शॉप को डाउन हो जाएगा और यहाँ पर बैच नंबर और बस क्वांटिटी और रेट, तो क्वांटिटी है 65 और 92.75 92.75। फिर तीसरा आइटम मोनोकैप और नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर गोडाउन शॉप हो जाएगा, बैच नंबर ये ले लेंगे। और क्वांटिटी रेट, तो क्वांटिटी हो गया आपका इसका 40 और रेट हो गया 67.20 67.20। तीसरा आइटम है डोलो, नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन शॉप हो गया, बैच नंबर S023 और क्वांटिटी यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका क्वांटिटी है 100 और 40, 100 क्वांटिटी है और रेट है 40। बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर लगा लेंगे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। इंटर एक्सेप्ट,
तो आई होप कि इस तरह से आपका बन जाएगा ये दोनों क्वेश्चन और तीनों। चलिए, ये हमारा बैच वाइज डिटेल्स का एंट्री हो चुका है और लास्ट में यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिपोर्ट चेक करना है बैच वाइज डिटेल्स का, तो रिपोर्ट भी हम लोग मिला लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले और इन्वेंट्री बुक और एजिंग एनालिसिस। तो चलते हैं डिस्प्ले, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले है, उसके बाद इन्वेंट्री बुक में आ जाएंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री बुक शो कर रहा है आप लोग को और यहाँ पर आ जाएंगे एजिंग एनालिसिस और यहाँ पर आने के बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन ले लेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए इस तरह से खुल गया आपका। यहाँ पर नीचे स्टेप दिया है स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, यहाँ पर एजिंग एनालिसिस के बाद स्टॉक ग्रुप एनालिसिस और उसके बाद सेलेक्ट मेडिसिन यहाँ पर लेना है। चलिए, ले चुके हैं और डेट डालना है यहाँ पर 1/4 से 2/7 तक। तो यहाँ पर Alt F2 और 1/4 से 2/7 इस तरह आ गया और नीचे यहाँ पर रिपोर्ट दिया हुआ है और इस तरह से पूरा डिटेल्स में आपको चेक करना है जैसे ये दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Alt F1 कीजिएगा, Alt F1। तो देखिए यहाँ पर कालपोल बैच नंबर के साथ शो कर रहा है, कितना क्वांटिटी खरीदे हैं ये सब मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं मिला लेता हूँ यहाँ पर 50-50, 20-20, 50-50, 20-20, 35-30, 35-30, 35। ठीक है, यहाँ पर 1800 और 1887 और 227, तो 227 और फिर 2282, तो यहाँ पर 2282 है, फिर 2550 और यहाँ पर है 3176 और 3176। मेरा फाइनली रिपोर्ट सारा मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बैक कर लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बैच वाइज डिटेल्स का सिलेबस जो है इस वीडियो में क्लियर हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। अब अगला क्लास जो होगा हम लोग का पॉइंट ऑफ सेल का होगा, तो अगले क्लास में हम लोग पॉइंट ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।